हेलो। देखो, चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th में वो है रियल नंबर। ठीक है। उसको रियल नंबर को पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जितना भी एग्जिस्ट करता है मैथ में नंबर्स पहले उसको समझेंगे। प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विंस नंबर क्या है, आया समझ में। उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आया समझ में। ये सारा चीज पढ़ेंगे। रियल नंबर प्रॉपर, जैसे एक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हो ह्यूमन क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक एक चीज उसमें पढ़ते हो। ठीक है। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे मैथ में रियल नंबर का एक एक क्लासिफिकेशन। रियल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। ठीक है। उसके उसके साथ साथ वेन डायग्राम के साथ चलेंगे। वेन डायग्राम जो तुम लोग अभी नहीं जानते हो क्या होता होगा वेन डायग्राम। 11 12 में वो चीज पढ़ना है। देखो कुछ टॉपिक 10th में हम 11 12 का भी घुसाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि 11 12 में जाओगे तो उस चीज रिवाइज होगा। जैसे 8 वालों को 9th का 10th का दोनों का लेवल लेके चलते थे, अब उनको 9th में उतना दिक्कत नहीं हो पाता है समझ में। तो कुछ टॉपिक जो रिलीवेंट होगा, 10th से रिलेट कर रहा होगा वो टॉपिक, ठीक है, तो उसका लेवल 11 12 तक लेके चले जाएंगे। आया समझ में, ताकि वहां पे तुमको दिक्कत ना हो। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। और वो टॉपिक अगर 11 12 का पढ़ाएंगे तो वहाँ बता भी देंगे कि ये टॉपिक है 11th का। इस पे ज्यादा अभी मत ध्यान दो। समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। आया समझ में। वैसे समझ में आएगा सारा। समझ में आया। इररिलेवेंट चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड में आता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले कल संडे था, 9th क्लास का एक टेस्ट लिए थे। फिजिक्स, फिजिक्स कह रहे केमिस्ट्री का चैप्टर 1। आया समझ में। उसका क्वेश्चन देखो, देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ, मतलब एक तरीके का क्वेश्चन जो है ना बोर्ड लेवल का ही बनाते हैं सारा चीज। हूबहू बोर्ड जैसा ही क्वेश्चन है। अभी तुमको दिखाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, उसको पहले एक बार देख ही लो कैसा है। और देखो क्या वो तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन। क्या कह रहे हो। ये देखो, कुछ कह रहे हो क्या। ये देखो, हूबहू बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे नजर में आएगा। आया समझ में। जरा पढ़ो। ऐसे इंस्ट्रक्शन तुम्हें बोर्ड में दिया जाएगा, सेम टू सेम। साइंस का है, 9th क्लास का, 1.5 घंटे का कल एग्जाम हुआ इसका। ठीक है। देखो क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन में देखो, सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो 1 मार्क्स का है। ऐसे तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ क्या रहेगा, 18 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन से रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। आया समझ में। सेम वैसे ही किया हुआ है, बस इसमें क्या है कि 1.5 घंटे का है तो क्वेश्चन नंबर्स कम कर दिया गया है। तुम्हारा वहाँ, हाँ तुम्हारा, हाँ वहाँ 20 नंबर का रहेगा। तुम्हारे वहाँ पे 38 क्वेश्चन रहेगा। आया समझ में। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, क्योंकि 1.5 घंटे का एग्जाम था। सेक्शन बी, हाँ सेक्शन बी में जो है 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सेक्शन सी में तुम्हारा 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। ठीक है। और सेक्शन डी जो है वो 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने का है, एक ही क्वेश्चन है और वो 5 नंबर का है। उसके बाद सेक्शन ई है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये इधर 2 साल से कर दिया है। आया समझ में। और ये वाला जो चीज है ना तुम्हारा, ये फ्री का नंबर है। आया समझ में। क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको डेली रिवीजन में रखोगे ना, ये तुम्हारा फ्री का नंबर हो जाएगा। कैसा है, जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है, पैसेज पढ़ो उसमें से ढूंढ करके आंसर दो। सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। आया समझ में। सेम उसी टाइप का रहेगा, कुछ केस बना के दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। वहां पैसेज में जा करके देख करके समझ करके क्या लिखा है उसको समझ लिख देना है। मुश्किल से एक एक लाइन का आंसर है सबका। आया समझ में, इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन देखो, तुम लोग अभी 9th करके आए हो सकता हो तुम लोग से बन जाए।
वो भी चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो? ऐसा नहीं है तुम्हें हलवा हलवा क्वेश्चन करा करके निकाल दिया जाएगा। है समझ में, लेवल वाला क्वेश्चन रहेगा। और दूसरी बात, ये सारा क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं। है समझ में, असाइनमेंट देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। है ठीक है, और वो असाइनमेंट अगर तुम असाइनमेंट ही कर लोगे ना, पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा सिर्फ असाइनमेंट से। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका डेफिनेशन आगे डिराइव करना है, बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। ठीक है, इधर देखो, इधर ये रहा। और भी बहुत सारे देखो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं। आया समझ में, उसका सेक्शन बी आ गया। सारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ही है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 ही है ये, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आया समझ में, ये सेक्शन सी। लेवल तुमको सेम मिलेगा बोर्ड का, इससे ज्यादा लेवल तुम्हारा बोर्ड में नहीं जा सकता है। इससे कम में आएगा पेपर लेवल में देखे तो, लेकिन इससे ज्यादा लेवल नहीं उठेगा बोर्ड। आया समझ में, क्योंकि देखो यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन देखो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ सिर्फ देखने के लिए 3 क्वेश्चन है, वैसे 9 क्वेश्चन है सेक्शन सी में। आया समझ में, सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से सेक्शन डी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बच्चों को चैप्टर के दौरान इतना पढ़ा दिए थे ना, कि ये देखते ही गए कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, प्रोसेस का नाम बताना था इसे। उसके बाद सेक्शन डी जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये हाँ। तो देखो लेवल एकदम बोर्ड जैसा है, प्रैक्टिस एकदम बोर्ड लेवल का कराया जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा बोर्ड में बैठे हो कि नया क्वेश्चन आ गया कुछ। ठीक है, लेकिन हाँ मेहनत जब करोगे, जैसे कहेंगे वैसे करते चलोगे तब। ठीक है, ये है। अब आते हैं अपने उस पर। रियल नंबर, रियल और नंबर, रियल और नंबर। चलो रियल नंबर पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सा चीज तुम्हें पढ़ाया जाएगा एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, साइंस में भी एनिमेशन के थ्रू चीजें की जाएंगी। आया समझ में, तुम्हें एकदम फील होगा ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, सबसे पहले देखो तुम्हारे इस चैप्टर में आता है टर्म लेमा। ठीक है, लेमा। अब ये भोजपुरी वाला नहीं है लेमा, कहते हो ना अपनी माँ को कुछ देते हो तो लेमा, तो वो वाला लेमा नहीं है। ये है क्या चीज टर्म, तो कोई भी एक ऐसा चीज, ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से डिराइव्ड हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, उसी को मैथ के टर्म में लेमा बोल देते हैं। है समझ में, जैसे अगर तुम्हें कोई ट्रायंगल को प्रूफ करना है, तो तुम एस 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 सिमिलरिटी लगाते हो। एस, वो प्रॉपर्टी कहलाता है। हाँ, एस प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, प्रूफ कर चुके हैं, और उसके थ्रू तुम कोई अदर स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हो। आया समझ में, उसके रेफरेंस दे करके तुम अदर स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हो। जैसे बाई लिखते हो ना, बाई एस ए एस रूल, इसके द्वारा ये चीज प्रूफ है। तो जिसके थ्रू, जो पहले से प्रूफ है, उसको यूज करके कोई दूसरा स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो, उसको ही क्या बोलते हैं, लेमा बोल। जो चीज ड्राइव हो पे दूसरे प्रॉपर्टी पे वो चीज लागू हो जाए, उसी को हम लेमा बोलेंगे। आया समझ में, तो मैथ के टर्म में, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, बोर्ड में पूछा गया है। आया समझ में, व्हाट इज लेमा। तो ये चीज याद रखना, इसलिए सबसे पहला ही यहाँ पे हम तुम लोगों को डाल दिए कि इसको याद रखो क्या है। नहीं नहीं, घर पे अपना नोट्स बनाना आराम से, क्योंकि अभी लिखोगे हड़बड़ी में लिखोगे। आया समझ में, इसको घर पे आराम से बनाना।
अभी सिर्फ कंसंट्रेशन बनाओ टॉपिक पे, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, घर पे नोट्स बनाओ और अगले दिन आके चेक कराओ। ठीक है। तो लेमा क्या है, तो एक ये स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्या है वो? ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ है। ठीक है, वो उसको प्रूफ नहीं करना है, वो पहले ही प्रूफ हुआ है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से ही प्रूफ है। अब उसको उसको यूज करके तुम किसी ट्रायंगल को प्रूफ करते हो। आया समझ में? तो उसी को बोलते हैं लेमा। बाय यूजिंग फॉर प्रूफ अदर स्टेटमेंट, उस चीज का यूज करते हो किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसी को लेमा बोला जाता है। जैसे अभी पढ़ोगे आगे चल करके यूक्लिड का, ठीक है, थ्योरम, वहां पे लेमा यूज किया गया है। अब देखो रियल नंबर क्या होता है, चैप्टर ही है रियल नंबर, तो सबसे पहले रियल नंबर तो समझना जरूरी है। क्या होता है रियल नंबर? देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अब दिमाग में आया होगा इंटीजर से कि इंटीजर क्या होता है, तो हबड़ाओ नहीं, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। हर एक चीज का ध्यान रखा गया है 50 बनाते समय। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी निगेटिव इंटीजर, या फिर कोई भी इरेशनल नंबर, या कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू, आया समझ में, इन सारे को मिला दोगे तो ये एक रियल नंबर का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं समझ में आया होगा, निगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब चीजें नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही अभी आगे पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ड में बोलो तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चीजें हैं ये तुम्हें 11th में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक पूरा चैप्टर ही है 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पूरा एक चैप्टर ही है 11th क्लास में। वहां पे तुम्हें सबसे बड़ा नंबर होता है, हाँ, सबसे सबसे बड़ा रियल नंबर है, उसके अंदर सब आएगा। अभी वेन डायग्राम के थ्रू सब पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू सारा जानकारी देंगे तुमको। कॉम्प्लेक्स नंबर फिर अलग से देंगे, अभी बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया अलग से। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर में दो तरीके से तोड़ा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर को बोला जाता है, जिसको इमेज इमेज किया जा सके, जिसे सोचा जा सके सर, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, अंडर रूट -1, वो एक इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर में माइनस चीजें इमेजिनरी चला जाता है। आया समझ में? रूट के अंदर में माइनस चीजें इमेजिनरी चला जाता है, और उसी नंबर को ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ इमेज किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, वैसे नंबर्स को। ठीक है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का टॉपिक है, और बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है 11th का। ठीक है, इसके कुछ नियम्स हैं, जिसमें एक नियम में आता है आयोटा करके। क्या आता है? आयोटा करके एक चीज आता है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से। आया समझ में? आयोटा, आई। ठीक है, आई से, हाँ, इमेजिनरी नंबर, आई से उसको आयोटा बोला जाता है लैटिन शब्द में। ठीक है, तो आयोटा शब्द 11th क्लास में तुम बहुत ज्यादा पढ़ोगे कि आयोटा 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 करते रहोगे। आया समझ में? तो आयोटा का कुछ वैल्यू होता है, अभी आगे स्क्रीन पे बता देंगे, लेकिन उस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, वो 11th क्लास का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए यूज किए हैं ताकि अगर अभी भी ध्यान रहेगा तो 11th में उतना दिक्कत नहीं होगा वैल्यू याद करने में। तुम्हें लगेगा यार 10th में तो पढ़े ही थे उस चीज को। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ रियल नंबर का, जैसे -1। अच्छा, क्लियर दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ देखो, -1, 1/2, 1.75, मतलब कोई भी नंबर लिख लो, पॉइंट में लिख लो, माइनस निगेटिव में लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो, सारे तुम्हारे किस में आ जाएंगे? रियल नंबर में आ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। आया समझ में? देखो रियल नंबर जो है वो पूरा एक रेशनल नंबर का कह सकते हो, या इरेशनल नंबर का सेट है। दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो पूरा तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? एक रियल नंबर निकल के आ जाएगा। यानी रेशनल नंबर को ऐड कर दो और इरेशनल नंबर को ऐड कर दो, दोनों को कंबाइन, रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी रेशनल और इरेशनल टाइप है किसके? रियल नंबर। आया समझ में? अब कोई भी रियल नंबर हो, उसको नंबर लाइन पे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये टॉपिक अभी जो पढ़ रहे हो ये 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, 10th में इतना नहीं पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जीरो से स्टार्ट है, होता क्या रियल नंबर वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आया? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया वो। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ना क्लियर है इंटीजर्स के बारे में, अभी ना हमें क्लियर है निगेटिव इंटीजर्स के बारे में, अभी इरेशनल नंबर के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी फ्रैक्शंस के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, अभी ये सब तो पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर ऊपर समझे कि हाँ ये चीज होता है।
नंबर में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है रियल नंबर को। मैथ में तुमको रियल नंबर को किस तरीके से यूज करेगा उसके बारे में देखना है। तो मैथ में जो रियल नंबर है उसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? अगर कहीं मैथ में टर्म कैपिटल आर ही लिख के छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वो एक रियल नंबर है। इस तरीके से दिया होगा मैथ में, आर कॉमा दे करके यहाँ पे ऐसे टू लिखा होगा, तो इसका मतलब कह रहा है कि ये टू जो है वो क्या है? रियल नंबर है। आया समझ में क्या कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो वही चीज लिखा है कि सारे रेशनल नंबर सारे इरेशनल नंबर को मिला दो तो तुम्हें वो रियल नंबर मिलता है, उसी को रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अभी वेन डायग्राम से पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। यही यही जो आई है ये तुम्हारा 11th क्लास का टॉपिक है, जिसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हो। आया समझ में? जिसको क्या बोलते हो? इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, आई के कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे अगर सिर्फ आई लिखा है तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर -1, और इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? क्या कह रहे हो? रूट के अंदर माइनस अगर आ गया तो वो एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, जिसको तुम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? जटिल नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? जटिल। जिसको तोड़ने बहुत मुश्किल हो, तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में 11th का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो वहां पे क्या होगा? उस इक्वेशन को तोड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है उस चीज को तोड़ने के लिए। आया समझ में? तो उस तरीके के इक्वेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक एक करके। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 11th का भी रिलेट करके पढ़ाते चलेंगे। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसका हम केवल सोचते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको सिर्फ सोच के नंबर बता सको। -1, -2, -3। अब देखो इस तरीके से नंबर कैसे निकालोगे? जो चीज एग्जिस्ट नहीं किया वो हाँ इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। माइनस मतलब नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट के अंदर में माइनस कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सारा नंबर से रिलेटेड हाँ, रूट रूट के अंदर में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। आया समझ में? वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। हाँ, -1। ये नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसको कैसे ये -1 आया ये भी समझो जरा। वही वही चीज अब देखो आई स्क्वायर, आई का वैल्यू क्या है? रूट अंडर -1। आई का वैल्यू क्या है? रूट अंडर -1। आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या हो सकता है? आई आई मल्टीप्लाई आई लिख सकते हो। 1 आई का मतलब होता है रूट अंडर -1। 2 आई का मतलब हो गया रूट अंडर -1। अब जरा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -1। तो इसीलिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? अरे यार, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? -1। कोई डाउट है यहाँ पर? बस रूट को उधर भेज देंगे तो वहाँ -1 निकल जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो क्लियर पूछा करो। ठीक है, अगर हो तो क्लियरली पूछा करो हाँ यहाँ डाउट आ गया, क्योंकि इसीलिए तो आए हो यहाँ पर। डाउट क्लियर करने ही तो आए हो, कि नहीं आए हो? हाँ, तो अगर हो तो पूछा करो, उसमें हिचकिचाया नहीं करो। तो यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है। आई क्यूब, तो आई क्यूब को क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू में आई, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 8 की पावर b इंटू में a की पावर c। तो क्या होता है? अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो a ऑफ b प्लस c होता है। यहाँ पे कोई डाउट है? तो बस यही वाला टर्म यहाँ पे लगाओ जरा, यही वाला लगाओ वहां पर। और इसका हाँ, तो आई क्यूब हो जाएगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई क्या होगा? वो सिखा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर होता था क्लियर, तुमको समझ में नहीं आया कॉम्प्लेक्स नहीं वो बता रहा है ये। क्या कुछ डाउट है क्या? देखो ये वैसे देखो हम चाहते थे इस चीज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डेयरी में जाओगे चाहे कहीं भी जाओगे बहुत सारे टीचर इसको स्किप करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स वाला में पढ़ रहे होगे ना, वहां पे देखो इस चीज को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसको 11th में टीचर कहेंगे 11th में पढ़ लेगा, भूल जाएगा।
लेकिन अगर तुम अभी से इस चीज को, छोटा छोटी चीज को ध्यान दोगे, उतना दिक्कत नहीं आना है। तो फॉर्मूला में ए ए ए की पावर बी की जगह आई स्क्वायर, वहाँ तो आई का वैल्यू 3 आ जा रहा है ना। हाँ तो आई थ्री तो चाहिए ना, आई का वैल्यू 3 आ रहा है। आई थ्री, ठीक है। अब आई का वैल्यू थ्री, यानी सॉरी आई की पावर क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू होता है -1, सॉरी -i, -i। अब ये कैसे आया? तो देखो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1, -1 लिखे हैं। और आई का वैल्यू क्या होता है, √100 -1। आई का वैल्यू क्या होता है, √100 -1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अगर तुम ये चीज ना लिख करके सिर्फ आई भी लिखो तो -1 आ रहा है, सॉरी -i आ रहा है। माइनस ये आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो इन, अब देखो यही चार वैल्यू याद रखोगे ना, उसके बाद तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें यार हाँ बस ये चार अभी याद नहीं रखना है, ये 11th में याद रखना है। ये अभी अभी ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ठीक है, जनरल नॉलेज है, वो हम लोग तो केवल इसको यूज करते थे इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन में अलजेब्रिक लगाना इक्वेशंस में। हाँ नंबर दो, बट यहाँ इमेजिनरी नंबर दिया इमेजिनरी हुआ नंबर है ये, है। उसको अभी तो ठीक है। ये नहीं चीज हम लोग हाँ अभी ये नहीं जानना है तुम्हें, ये बस नॉलेज के लिए दे रहे हैं, हाँ समझने के लिए, ताकि अगर मान लो तुम्हें, अगर स्कूल में कोई बच्चा भुलवाता भी है कि आओ तुम्हें एक चीज नया सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है चैप्टर से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें रियल नंबर में पढ़ना है, ठीक है, तो वहाँ रिलेट कर रहा है, तो कोई बच्चा तुम्हें भुलवा सकता है। लेकिन अगर तुम पहले से जानोगे तो उसको पता है कि भैया आप इसको नहीं घुमा सकते हैं, है समझ में, इसलिए रिलेटेड चीजें इसके तुम्हें डिवाइड बताते करके चलेंगे। इसका बहुत सारा अब देखो इसमें जैसे तुमसे पूछ दिया आई की पावर 24 का वैल्यू बताओ, आई की पावर 24 का वैल्यू बताओ। उसका जो पावर है इवन में है हम्म और आई की वैल्यू -1 है, हम्म तो जो वैल्यू आएगा वो भी अंडर रूट -1 है, हम्म उसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब पॉजिटिव ही स्क्वायर होता है, हम्म। और वहां पे पॉजिटिव दिया तो -1 हो गया डायरेक्ट। अच्छा अब चलो देख लेते हैं, अब देख लेते हैं। देखो आई क्यूब है ना ये, आई क्यूब, आई क्यूब है, कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है। कुछ देखो जरा, आई क्यूब है, आई की पावर 4 क्या होगा ये बताओ जरा पहले। माइनस तो आई की पावर 4, आई क्यूब इंटू में आई, यही लिख सकते हो। अच्छा कुछ इरेज कर दे यहाँ पर, कैसी रहने दे इस चीज को, इरेज कर दें या ऐसी रहने दे, पूरी कर दी। इरेज कर दें। देखो जरा, आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, आई क्यूब इंटू आई आई क्यूब इंटू आई लिख सकते हो ना। आई क्यूब क्या है, -i, माइनस और ये आई आई टोटल मिला के -i², और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, माइनस तो -(-1) जो कि होगा 1, यानी आई की पावर 4 का वैल्यू क्या है, 1 आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1। 1 कोई डाउट है? तुम्हें आई की पावर 24 का वैल्यू चाहिए, तो 24 को 4 से डिवाइड करो, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वैल्यू, 24 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। तो क्या तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ, या फिर इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 into 6 लिख सकते हो, आई की पावर 4 का वैल्यू क्या है, 1, 1 की पावर 6 वैल्यू क्या है, 1 खत्म। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 11th क्लास में आता है, 11th क्लास स्कूल में जाओगे, 11th में पूछेगा आई की पावर 256 फाइंड द वैल्यू, आया समझ में? इसको तो अब उसको तोड़ो। अब हमें पता है कि आई की पावर 4 1 होता है, तो 4 का मल्टीपल देखो 256 है कि नहीं, आया समझ में? है तो उसका वैल्यू 1, सिंपल सा, ऐसा तोड़ना भी नहीं है, अगर 4 का मल्टीपल में है तो 1, 256 नहीं है उसको आया समझ में? नहीं 256। अब देखो 4 का मल्टीपल देखने के लिए कुछ नहीं करना है, लास्ट का 2 डिजिट देखो, लास्ट का 2 डिजिट 56, 56 जो है वो 4 का डिविजिबल है, तो फिर पूरा नंबर 4 का डिविजिबल, आया समझ में? 5 का मल्टीपल देखने के लिए 5 का डिविजिबिलिटी 05, आया समझ में? उसके बाद 6 का होता है 2 और 3 हो जाता है 2 3 उनका मल्टीपल, 7 के लिए 7 का लास्ट वाला का ऐड करके आगे हाँ एक एक छोड़ करके, ऐड कर एक जैसे 11th का होता है, 11th में क्या होता है डिविजिबिलिटी में, एक एक छोड़ करके ऐड करो, ठीक है, और फिर जो छोड़े हो उसको एक एक छोड़कर ऐड करो, ठीक है, और दोनों को माइनस करो, अगर 11 का डिविजिबिलिटी आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड हो रहा है, 8 का होगा 2 और 4 आया समझ में? 8 के लिए 8 के लिए उतना भी नहीं देखना है, 2 4 भी नहीं देखना है, 8 के लिए 3 डिजिट देखो, लास्ट का 3 डिजिट,
अब लास्ट के 3 डिजिट में भी कुछ चॉइस है, जैसे लास्ट के 3 डिजिट में जो लास्ट का थर्ड डिजिट है, अगर ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट में +4 करो, ठीक है। +4 करने पर अगर लास्ट का 2 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? जैसे ये चीज नहीं जानते। नहीं जानते हो, एक एक धीरे धीरे सब चीज जानने लगेंगे। आया समझ में? मतलब सिर्फ अगर 8 से अगर कोई नंबर मतलब कोई नंबर दिया उसको 8 से डिविजिबल करना है, 3 डिजिट है 3 डिजिट देखो। और मतलब अगर उसमें अगर लास्ट है जो थर्ड डिजिट है हाँ। अगर ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करके अब देखेंगे कि वो 8 से है कि नहीं। अगर नहीं है तो पूरा नंबर नहीं है, अगर है तो फिर पूरा नंबर डिवाइड है 8 से। और अगर लास्ट का थर्ड डिजिट इवन नंबर है तो फिर लास्ट का 2 डिजिट ही देखो, सिर्फ उसमें कुछ ऐड मत करो, वही 2 डिजिट देखो वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? कुछ एग्जांपल देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक बात बताओ, 14693, इसको बताओ ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट का 3 डिजिट देखो 693। अब 6 तो एक इवन नंबर है, तो 93 देखो क्या 8 से डिवाइड होता है। अब उसमें कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि इवन नंबर है, थर्ड डिजिट 6 जो हमारा इवन नंबर है। तो क्या 93 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, यानी पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट है? 6 की जगह भी ऑड नंबर अगर लास्ट में ऑड नंबर हो जाएगा फिर डिविजिबल नहीं ना होगा। लास्ट में ऑड नंबर मतलब नहीं समझे? जैसे कि 14693 है हाँ लास्ट 3 आ गया लास्ट हाँ हाँ, वहां तो डिविजिबल नहीं होगा। वैसे नहीं देखो, वैसे मत देखो, वैसे तो फिर ये हो जाए गड़बड़ तुम्हारे यहाँ पर। किसमें? 8 में तो सारा इवन नंबर आता है ना। समझो 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 समझो, यहाँ पे ये चीज कह रहे हो ना कि लास्ट में 3 आ गया तो वैसे चीज है। अब मान लो लास्ट का थर्ड डिजिट जो है ऑड नंबर है और यहाँ भी ऑड नंबर आ गया, तो तुम तो इसी देख के कह दोगे लास्ट वाला डिजिट देख के कि ये तो डिवाइड नहीं होगा। अब मान लो यहाँ पर ये ऑड नंबर है थर्ड डिजिट, तो उसमें +4 ऐड करोगे ना, हो सके कि +4 ऐड करते ही वो इवन नंबर पहुंच जाए। आ रहा है समझ में? तो लास्ट का डिजिट मत देख के पहचानो कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए और दिया भी उसमें 4 जोड़ेंगे तो इवन होगा ही नहीं वो अच्छा एक सेकंड रुको, ऑड ही रहेगा। दिखाते हैं दिखाते हैं, एक सेकंड रुको। यहाँ पर देखो समझो, 143 8 से डिवाइड करना है ना। हाँ 143 और क्या ले सकते हैं 44 हाँ 44। इवन ही है लास्ट में। अब बताओ, वो थर्ड वो हमको देखा अब बताओ, अब तुम तो कहोगे कि ये तो डिवाइड है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो ऐसे मत देखो। लास्ट लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है। अब लास्ट के 3 डिजिट में ये डिजिट देखो कि ये ऑड है, ऑड है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट में 4 ऐड करो, 48 आया। अब बताओ क्या 48 8 से डिवाइड होता है? होता है ना 8 से डिवाइड 48, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड। एग्जांपल दिया ना उस समय हम लोग पता क्या सोच रहे थे कि वो जो 3 है ना उसका जो 4 है उसमें हमको लगा 4 ऐड करना है। अच्छा वो कह रहे हो, इसलिए एग्जांपल दिए, फिर अभी समझ में इसलिए एग्जांपल दिए। 1 4 अब तुम बोलो जरा, कोई भी नंबर बोलो। 1 4 एक सेकंड रुको, 1 4 1 4 2 2 6 4 6 4। अब देखो जरा, ये रहा लास्ट का डिजिट जो कि इवन है, EVEN इवन नंबर है। अब लास्ट का 2 डिजिट देखो 64, तो डिवीजन है होता है डिवाइड, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। तो 6 अब लो एक सेकंड 4 2 6 7। अब देखो लास्ट का डिजिट क्या है? इवन है, तो क्या ये जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो रहा है? क्योंकि अब कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट में जो लास्ट डिजिट है वो इवन आ गया, तो इवन आ गया तब इनमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, और प्लस करेंगे इवन नहीं करेंगे। आ गया समझ में? तो अब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, हम साफ साफ लिख देंगे कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। आया समझ में? कोई डाउट है? 8 का डिविजिबिलिटी में 9 का डिविजिबिलिटी डिजिट सम, 9 का डिविजिबिलिटी डिजिट सम, उस पूरे डिजिट को ऐड कर दो, 1 2 3 4 9 6। अब इसको बताना ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो काट दो। अब देखो सबसे पहली बात, या तो तुम 9 का सम बना के काटते चले जाओ, 25 या तो तुम 9 का सम बना के काटते चले जाओ, ठीक है। और अगर कहीं उस पूरे नंबर में 9 दिख गया तो उसको पहले ही हटा दो, क्योंकि वो खुद 9 एक सम बन गया 9 का, तो उसको हटाओ। आया समझ में? उसके बाद 6 और 3 9, ये भी कट गया, 4 2 6 और 1 7,
ये तो डिजिट सम 7 आ रहा है, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आया समझ में? लेकिन 9 बनना चाहिए था, 18 बनना चाहिए था, 27 बनना चाहिए था, लेकिन वो तो बन नहीं रहा है। आया समझ में? तो यानी ये ये डिवाइड, है ना, ये जितना नंबर दिया सबको ऐड करके अगर 3 से डिवाइड होता है तो 9 से नहीं नहीं, वो तो 3 का अलग हो जाता वो अलग हो गया फिर। है। अगर 3 से डिवाइड हो गया तो 9 से हो जाएगा, ये कह रहे हो? 3 एक बात बताओ, 3 से डिवाइड हो गया 9 से हो जाएगा, तो 15 भी तो 3 से डिवाइड होता है, तो क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं नहीं, 9 से जो डिवाइड होगा वो 3 से होगा ही होगा। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी होगा। नहीं हो ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा मतलब उसका अपोजिट चीजें ट्रू नहीं है। आया समझ? 24 नहीं है। नहीं नहीं। आया समझ में? अब सोचो, ये डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग ये 10th क्लास के लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में ये जो चीजें अभी पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हें कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। कंपटीशन एसएससी का एग्जाम देने जाओगे उसमें टाइम जैसे अगर ज्यादा कम रहेगा तो कैसे यूटिलाइज करो उसका। तो जो तुम्हारा डिविजिबिलिटी है उसको यूज कर सकते हो। है समझ में? 15-16 तक का डिविजिबिलिटी याद रखो, काफी है। 16, 16 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल है ना, तो 16 के लिए सिंपल सा रूल क्या है? 16 के लिए जो 8 में तुम +4 कर रहे थे ऑड आने पर, 16 में +8 करोगे। 16 में क्या करोगे? +8 करोगे। आया समझ में? ये सब चीज धीरे धीरे बताते चलेंगे तुम लोग, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर है ना सारा? डाउट नहीं रखना है। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? हमें लग रहा है डाउट है, क्योंकि आवाज तेज नहीं है। क्लियर है। इसका बोलना है इसको। क्लियर है ना? डाउट नहीं है ना? क्योंकि हम लोग वहां पे जब फिजिक्स वाला में गए थे, तो सबसे पहली बार में 2 महीने का ट्रेनिंग होता है टीचरों का, ठीक है? क्योंकि भाई टीचर को उतने सारे बच्चों को सामने जाके पढ़ाना होता है, तो बिना ट्रेनिंग के अगर चला गया ना तो टीचर कांपने लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं फिजिक्स वाला में। और खास करके ऑफलाइन में जो है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन में तो भरे पड़े हैं, ऑनलाइन में तो भरे पड़े हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी। कैमरा सूचना अपलोड हाँ, आगे कैमरा लगा है, स्टैंड ऊपर से उल्टा करके, ठीक है? अब ऑफलाइन में भी बच्चे भरे रहते हैं, जगह नहीं रहता है पैर रखने का। वो तो हम लोग का पोडियम है, पोडियम पे खड़े होकर अपना पढ़ा रहते हैं, लेकिन जहाँ बच्चे बैठे हैं वहां जगह नहीं है, इतना भीड़ रहता है ऑफलाइन में भी। आया समझ में? अब उतने सारे बच्चों के बीच में चले जाओ तो कांपने लगता है पैर, कैसे क्या होगा? मान लो अगर कोई बच्चा खड़ा होकर कुछ पूछ दिया, अब मान लो वो नहीं आया उस समय पर, क्लिक ही नहीं किया दिमाग में, हाँ, तो उतने सारे बच्चों के बीच में हो जाए। सारे बच्चे भीड़ में अब हाँ, सब आ रहा समझ में? और ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे हैं, क्योंकि वो भाई कानपुर शहर है, वहां और बच्चे पढ़ने वाले अच्छे से होते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के होते हैं। आया समझ में? अच्छे से स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। तो 2 महीने का ट्रेनिंग होता है। आया समझ में? और उसी ट्रेनिंग में बताया जाता है, सारे चीज सिखाया जाता है कि बच्चों बच्चे अगर प्राइवेट पूछ, बनाया खड़ा है। हाँ, मतलब बच्चे अगर कोई चीज पूछ रहा है, ठीक है, अगर उसमें आपको क्लिक नहीं किया तब डायरेक्ट बोल दीजिए कि बच्चा अभी क्लिक नहीं कर रहा है, अभी आप तुमको बता देंगे क्लास के बाद, ठीक है? आके मिल लेना अपने उसमें कैबिन में, वहाँ बता देंगे। तो ये चीज, सारा चीज प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है, 2 महीने तक। वैसे ही तुम लोग को भी ये चीज पढ़ाया जा रहा है ना, इसको प्रैक्टिस करो जम के। आ रहा है समझ में? क्योंकि एक बार अगर सिर्फ कर लोगे, हाँ हाँ ठीक है आ गया समझ, ऐसा नहीं, ठीक है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होना था। अगर तुम देख कहीं जो दौड़ रहा है उसको देख करके तुम कहोगे मेरा भी दौड़ कंप्लीट हो गया, हाँ, अब एक्चुअल जहाँ रनिंग है वहां रन रन करोगे तो तुमसे आगे भागेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस किया है। तुम सिर्फ आंखों से प्रैक्टिस किए हो, वो शरीर से किया है। ऐसा समझो, तो शरीर से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर है ना सारा चीज? वहां पे भी देखो, फिजिक्स वाला में एक और चीज है कि वहां पे टीचर को बना बनाया पीपीटी मिलता है, अपने से कुछ पढ़ा नहीं सकता है टीचर, ठीक है? वहां पे मेन ऑफिस से ही बना करके आता है पीपीटी। हाँ बैकएंड बनाया आया समझ में? वहां से ही बना के आता है, बैकएंड टीम ही बना के दे देती है, खुद से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पीपीटी में जो है वही पढ़ा करके ऑनलाइन निकलना। टीचिंग सब अच्छा है। ऑनलाइन वाले खुद बना लेते हैं, ठीक है? वो खुद बनाते भी नहीं है, वो सामने बैठ करके बनवाते हैं। जो पीपीटी डिजाइन करता है उसके साथ बैठ करके वो डिजाइन करवाते हैं, ठीक है? कि ये चीज यहाँ लिखो, वहां लिखो, यहाँ लिखो। लेकिन ऑफलाइन में उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन में आके डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है? पूरा दिन बिजी रहता है चीज, ठीक है? क्योंकि वहां पे भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की सुविधा है, लाइब्रेरी वाले बच्चे आके पूछते रहते हैं, सर ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ऐसा, तो वो सब चीजें था, लेकिन हम मजाक हो आता था, ठीक है, बच्चों के बीच में रह करके हाँ खूब मजा आता था। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट? सारा चीज क्लियर है? हाँ, सारा क्लियर क्लियर है ना? है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये है रियल नंबर का चार्ट, जिसमें सबसे बड़े पद पर जो है वो खुद रियल नंबर है, उसके अंदर उसके बेटे, उसके भतीजे, उसके चाचा चाची सब मिलेंगे। आया समझ में? तो रियल नंबर के दो बेटे हैं, कौन कौन? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का कोई बेटा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा शादी ही नहीं किया। ठीक है, वो चला गया हिमालय होते ही। आया समझ में? तो ये तो हिमालय चला गया, तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं फिर। लेकिन रेशनल नंबर का बेचारा हुआ, परिवार बसा, तो इसने फिर दो जो है वो चीजें किया। तो पहला है नॉन इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर, और दूसरा है इंटीजर। ठीक है, ये भी बेचारा वही अपने चाचा जैसा निकला, ठीक है, ये भी चला गया हिमालय, और ये बेचारा फिर से घर बसाया। अब देखो चीजें यहाँ पे जो साइड में QRZ WN लिखा है ना, ये मैथ के टर्म्स है यूज करने का, लेटर है, ठीक है। हाँ, R मतलब रियल नंबर, कहीं भी लिखा हो मैथ में R मतलब रियल नंबर, Q मतलब रेशनल नंबर, इनडायरेक्टली वो तुम्हें बोल रहा है रेशनल नंबर। अब कभी कभी इरेशनल नंबर को Q डैश से बोल देता है, Q डैश लगा देगा, अब बोलेगा कि ये बताओ क्या है। आया समझ में? ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ क्या है, वो ऐसे दे देगा। अब तुम कंफ्यूज हो गए, अब कुछ बच्चे तो इसको रेशनल नंबर समझ लेंगे, डैश को स्किप कर देंगे, उन्हें लगेगा कि कहीं गलती से इंक उंक लग गया होगा वहां पे। आया समझ में? तो वो सोचेंगे ये तो रेशनल नंबर है। आया समझ में? अब वहां पे ये थोड़ी देगा कि Q=√2, ऐसा नहीं देगा। आया समझ में? बस लिख देगा कि ए जो है वो बिलोंग करता है Q डैश से। क्यू क्या है? वो क्यू डैश क्या है? रेशनल है कि इरेशनल? हाँ, बस इस तरह। वो भी नहीं लिखेगा, ऐसे भी नहीं लिखेगा, व्हाट इज क्यू डैश? वो भी नहीं लिखेगा। अभी समझो ध्यान से, वो सिंपल से लिखेगा कि ए जो है वो बिलोंग करता है Q डैश से। अच्छा, अब कंफ्यूज, अब ये Q डैश है क्या कि भैया उससे बिलोंग करता है। आया समझ में? अब हाँ, क्यू डैश क्या है वो वो दिया रहेगा, एग्जामिनर ऐसे ऐसे करके तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। आया समझ में? तो Q डैश का मतलब होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, बाकी Q का मतलब रेशनल नंबर, Z का मतलब इंटीजर। अब इंटीजर भी दो टर्म में बटा है, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर में भी आगे बढ़ता है जीरो वाला संख्या और नेचुरल नंबर। तो सबसे यहाँ पर आगे तुम्हारा नेचुरल नंबर। अब इनका ही वेन डायग्राम तुमसे पूछेगा। हाँ, अभी बताते हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे समझो 3/2 फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, 3/2। अब फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू ये सब। हाँ, ये नॉन इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीजर्स क्यों? क्योंकि जरा एक बात बताओ, 3/2 क्या टू थ्री को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं। लेकिन 4/2 जो है ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर हो ये इंटीजर वैल्यू, और ये कैसा वैल्यू है? ये नॉन इंटीजर रेशनल वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है? ये नॉन इंटीजर रेशनल वैल्यू है। कोई डाउट है? क्लियर है चीजें कि नॉन इंटीजर रेशनल वैल्यू कैसा होता है, रेशनल वैल्यू इंटीजर्स वैल्यू कैसे होते हैं। अब देखो निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर तो पता है -1 -2 -3 -5, और उसमें भी जो सबसे निगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा निगेटिव में वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि ले लिया हम 3 4 2 7 हाँ, और वो इधर दिया -1 कौन दोनों में बड़ा? -1 बड़ा है। 3427 में और -1 में कौन बड़ा है? तो 3427 बड़ा है ना। हाँ -3427 में और -1 में कौन बड़ा है? सब -1 बड़ा है। हाँ, वही कह रहे थे। हाँ, तो माइनस लगाना भूल गए, ठीक अच्छा है। 1 ये कर रही हो। हाँ, 3427 बोल दिए सर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो जीरो और फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 यही होता है। कोई डाउट है यहाँ पर? है तो बोलो। हाँ, अब इंटीजर, इंटीजर को वैसे लिखा जाता है -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। -∞ से इन्फिनिटी तक के जो भी वैल्यू है वो सारे क्या है? और हाँ, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, वैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? ये सब इंटीजर, 0 1 2 ये सब मिलाकर के होल नंबर हो गया, हाँ, 0 ठीक है। और उसी होल नंबर का एक 0 हो गया और 1 से लेके जो इंफिनिटी तक जाए वो नेचुरल नंबर हो गया। कोई डाउट? तो ये सारा नंबर का खेल समझ में आया। अभी यहाँ तक ही नहीं रुका है, अब सबका एक एक करके डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से भी एग्जामिनर तुमसे खेल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार क्या किया एग्जामिनर, इस तरीके का चार्ट बनाया, आया समझ में? यहाँ लिखा रियल नंबर, और फिर ये खाली छोड़ दिया है। यहाँ यहाँ गैप कर दिया, यहाँ लिख दिया इरेशनल नंबर, उसके बाद ये दोनों गैप कर दिया,
यहाँ लिख दिया निगेटिव नंबर, नेगेटिव, उसके बाद फिर होल वाला ऐड कर दिया। ऊपर लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। आया समझ में? अब वहां बच्चा फंस गया। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो इस तरीके से पढ़ाएंगे नहीं, वो रियल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद रेशनल नंबर, नॉन इंटीजर, ये सारे चीज पढ़ा अलग अलग चल जाते हैं। तो ये भी चीज जानना जरूरी है। ये ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पलर में था। हाँ, है, सब जगह मिलेगा तुमको। कोई डाउट है? हर एक तरीके से चीजें पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी देखो, रूट सॉरी थ्री, रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, वो हमेशा इरेशनल। इरेशनल नंबर होगा। जैसे रूट के अंदर 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, लेकिन अगर तुमसे पूछ दे रूट के अंदर 4 क्या है, ये हो जाएगा 2, जो कि एक परफेक्ट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2, और 2 जो है वो हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2/1 एक रेशनल नंबर है। आया समझ में? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, 8/9 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हाँ, पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू दोनों ही एक इंटीजर होता है। आया समझ में? ये भी चीज ध्यान रखना, वहां क्या लिख देगा, एक डेफिनेशन तुमसे पूछेगा रेशनल नंबर। ठीक है, और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा जहां पे लिखा होगा पी एंड क्यू आर बोथ आर इंटीजर, बाकी कहीं लिखा होगा पी एंड क्यू बोथ आर नॉन इंटीजर। आया समझ में? और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो ऐसा लिखा होगा, कहीं लिखा होगा क्यू इज इक्वल टू जीरो। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में लिखा होगा कि पी एंड क्यू, जो रेशनल नंबर इज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये होगा क्लियर वहां आंसर। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? कोई डाउट है? डाउट को क्रिएट मत करना, अगर आया तुरंत पूछो, ये डाउट आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं यार, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आया समझ में? 9th क्लास में एक टॉपिक आता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, इरेशनल नंबर को भी और रेशनल नंबर को भी। ठीक है, जैसे रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, करके दिखाओ। इसमें रूट 5 को हाँ, सर उसमें दो मैसेज रहता है। क्या करेंगे? सर रूट 5 किसको? रूट 5 को रूट 5 को रेशनल में कह रहे हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। 4 का रूट 4 का मतलब 2 ले लेंगे हाँ, और 1 ले लेंगे। हाँ, एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और फिर वहां से जैसे वो हाँ, हाँ, हाइपोटेन्यूज बनेगा वहां से गिरा देंगे तो वहां पर रूट 5 का भी हो जाएगा। गुड, समझ में आया? तो वही हो जाएगा हमारा रूट 5 का इक्वेशंस। ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस नापेंगे कंपास से, और उसको क्या कर देंगे, और सर एक और होता है ना कि उसमें एक वन लिए होता है और उसके ऊपर एक और तो वो रूट 2 का वैल्यू आएगा, और फिर उसके बाद 1 और डिजिट का वो क्रिएट करेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, फिर रूट 3 का वैल्यू आएगा, फिर 1 पढ़ोगे तो फिर 2 का वैल्यू आएगा। आया समझ में? तो ऐसे भी कर सकते हो, एक ही पे तुम अलग अलग का तुम क्या कर सकते हो, इरेशनल नंबर का वैल्यू क्रिएट कर सकते हो एक ही ग्राफ पे, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्वेश्चन एक बार आ गया था 10th में गलती से, बोर्ड में गिरा। ठीक है, कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो रूट 5 को। वैसे हर बार पूछता है कि 2√2 + 2 इसको प्रूफ करो, ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। 2√2 + 2 ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, इसको प्रूफ करो, ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड एग्जाम में। या फिर आता है कि √2 को प्रूफ करो, √2 को प्रूफ करो। कॉन्ट्राडिक्शन से हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन मैटर से ये चीजों को प्रूव करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन एक बार गलती से पूछ दिया कि उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। अब 9th में जो बच्चा पढ़ा है, 10th में भी 1 साल उसको हो गया, अब वो भूल गया, वहां जाके फंस गया। ठीक है, तो 9th वाला भी कुछ चीजें धीरे धीरे छोटे छोटे चीजें याद रखो, पूछ लेता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? मजा आया? हम ये पीपीटी बहुत पहले बना चुके थे, तुम लोग का उस दिन इंतजार किया, आए भी नहीं किए। नहीं है हम नहीं आए थे सर, हम चले गए थे वहाँ पे खेला खेलने। शाबाश, खेलने चले गए बॉक्सर। बॉक्सिंग एक मेरा मेरा दोस्त भी था, बॉक्सर ही था। ठीक है,
वो भी अच्छा मतलब बॉक्सिंग करता था। वहां पे था, कानपुर में ही। कानपुर में हमारे लगभग 3 साल से ऊपर रहे वहां। तो वहां पे था। नेशनल खेल चलो यहाँ पे कोई डाउट? देखो आई का मतलब इंटीजर होता है, और इंटीजर वैल्यू निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी -2, -3, -5, -8, 0, 1, 2, 3, 4, ये जो वैल्यू होते हैं वो इंटीजर वैल्यू होता है। कोई डाउट है यहाँ पर? नेक्स्ट, रेशनल नंबर जिसको क्यू से डिनोट करते हो, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में? और पी और क्यू दोनों ही रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। दोनों ही किसको बिलोंग करेगा? एक रेशनल नंबर को ऐसे भी दे देगा, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। आया समझ में? या फिर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, ये भी लिख सकता है, दोनों ही चाहिए। कोई डाउट है? टू रेशनल नंबर, इसका कहने का मतलब मतलब वो रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग्स करते हैं, मिलता आता है, ये कहना है। ये मतलब आया समझ? जैसे अच्छी रह जाता है, मतलब नेशनल नंबर क्या है, हाँ रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू हाँ बिलोंग्स टू हाँ, पी द क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी जो पी आएगा, जो जैसे मान लो पी को क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4 ये लिख सकते हो। और ये खुद भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है। दोनों रैशनल नंबर आया समझ में? हाँ, क्यू भी, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो ये भी कुछ क्या है? खुद ना खुद खुद ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हर नंबर रियल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है हाँ वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। सिंपल सा था ये। आया समझ में? कोई डाउट है डाउट? नहीं है। बाकी एक चीज याद रखना है, अगर कोई सिंपल सा एक नंबर लिखा है तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसके हाँ, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ हाइडिंग में रहता है, ठीक है, हिडन उसमें रहता है, स्टेट में। कोई डाउट है? अब कुछ यहाँ पे टर्म यूज करता है एग्जामिनर, ठीक है, क्या? डेसिमल एक्सपेंशन जो तुम्हें पढ़ना है 9th क्लास में। तो एक चीज याद रखना, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, कुछ पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाता है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यू वही वाले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है, यानी खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है बार बार। 3 4 3 4 3 4 रिपीट करता है, जैसे 1/3 का वैल्यू क्या होता है? रिपीट करता है जब उसका वैल्यू होता है 0.9 मतलब 0.09 0.0 फिर 0.09 मतलब 0.9 जीरो 0.099999 ऐसे रिपीट करता रहता है। 0.0 अच्छा 0.09 कह रहे हो? हाँ, 0.090909 ऐसे रिपीट करता रहेगा। आया समझ में? तो वो चीजें हैं। कोई डाउट है? तो उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग नंबर तो वो हो गया, जैसे क्या हो सकता है? 0.12 खत्म हो गया, 0.12। 6.625 हाँ, आया समझ में? अब लेकिन अगर 1/3 का वैल्यू देखोगे तो ये क्या होता है? 0.3333 ऐसे चलता रहता है, ऐसे डॉट डॉट लगा रहेगा। आया समझ में? और इसी चीज को तुम लिखते हो 0.3 पर रेकरिंग, यानी बार। आया समझ में? ये सारा 9th का रिवीजन करा रहे हैं अभी, वही बार को ऑपरेशनल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके पी बाई क्यू के फॉर्म पी वाई क्यू के फॉर्म में। इसका कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को पी वाई क्यू के फॉर्म में करोगे? लिखेंगे हाँ, बार हो गया फिर 10 मल्टीप्लाई इनटू बोथ साइड 10 कर देंगे, बस वैल्यू निकाल मतलब जितना उसका डिजिट रहेगा जैसे जितना डिजिट रिपीट करेगा, और 3 ठीक डिजिट है, करेगा तो आपको 1000 से कर देंगे। कोई डाउट है? क्लियर है? नहीं हो जाएगा नहीं और कोई एक नंबर के बाद उसके ऊपर बार रहेगा तो उसका उसको पहले निकाल पहले, हाँ, पहले उसको पॉइंट के साइड करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी डिजिट रिपीट कर रहा है उतना हाँ। आया समझ में? कोई डाउट है? तो ये सारा चीज रिवीजन चल रहा है अभी, समझ में आया? बाकी ये देखो, ये होता है तुम्हारा वेन डायग्राम। इसी को क्या कहते हैं? इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अब ये सोचो, ये इतना ग्राफ में तुम्हारा पूरा नंबर जो है वो समेट के आ गया। कैसे? पहले इसको हम बनाना सिखाते हैं। पढ़े होगे रीजनिंग में, रीजनिंग में पढ़े होगे क्या चीज? एनिमल, टाइगर, और पेन, ठीक है, और ऑप्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ये ए ऑप्शन है,
और ये बी ऑप्शन है। देखो रीजनिंग भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तुम लोग, ठीक है। बोलेगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर ही टाइगर आता है। एनिमल के अंदर टाइगर आता है, लेकिन पेन तो अलग अलग हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आया समझ में? और इसी रिप्रेजेंटेशन को ही वेन डायग्राम कहते हैं। कोई डाउट है? इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। कोई डाउट है? बस उसी चीज को ही हम तुमको यहाँ पर ये बताए हैं। जैसे सबसे बड़ा रियल नंबर दादाजी सबके, उसके अंदर उसके दो बेटे, एक रेशनल नंबर और एक, यार इतना छोटा ही दिखाई नहीं दे रहा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। आया समझ में? दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, इसलिए दोनों का सर्कल अलग अलग बना है, ठीक है। और वो दोनों अंदर आए हैं किसके? रियल नंबर के। आया समझ में? अब रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, आया समझ में? अब इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर, हाँ, और नेगेटिव नंबर, ये सारा चीज आ जाएगा। हाँ, होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर, तो वही सब चीजें, तो वही देखो इस तरह से बना है। वेन डायग्राम समझ में आया? कोई डाउट है? समझ में आया? क्लियर है ना? तो इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अभी वेन डायग्राम बहुत बार पढ़ाएंगे, अभी तुमको प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में, वहां भी सिखाएंगे वेन डायग्राम के बारे में, हर जगह पे करेंगे क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट है? समय क्या हुआ? 36। कितना? 3:36। चलो ये लास्ट करते हैं, नंबर वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन अभी नहीं स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो ये सारा 9th का रिवीजन चल रहा है। अभी तो ये 9th का रिवीजन चल रहा है सारा। क्वेश्चन हमारा नहीं, क्वेश्चन सब चीज होगा तुम्हारा, मुश्किल से ये 10 या 11 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। 10-11 लेक्चर में आराम से कंप्लीट, 10-11 लेक्चर लग रहा है, 10-11 लेक्चर लग जाएगा क्या, लेकिन उसमें तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी खत्म हो जाएगा, आर्य सवाल का भी पूरा क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा नहीं कह रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया सीबीएसई से, हाँ, वो सारा चीज करवा देंगे, ठीक है। ये 10-11 लेक्चर्स में, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। और जो क्वेश्चन कराएंगे उसी को सिर्फ प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा नहीं। जो असाइनमेंट देंगे उसको प्रैक्टिस करो, और फालतू नहीं। समझ में आया? तो ये तो हो ही गया था इधर से। इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट हो, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एनआरएनटी, ठीक है, एनटी एनआर, सॉरी, एनटी एनआर, ठीक है, एनटी एनआर इसको बोलते हैं। जैसे हाँ, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारे ये इरेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर, अभी बताए थे, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या रूट 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? रूट के अंदर जो 2 है, रूट के अंदर जो 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट के अंदर 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट के अंदर 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। रूट के अंदर 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है समझ? कोई डाउट है? नेक्स्ट, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को नेचुरल नंबर कहते हो। है समझ में? होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो और नेचुरल नंबर को कंबाइन कर ले उसी को कहते हैं होल नंबर। कोई डाउट है? हाँ, इवन नंबर, हाँ यहाँ देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल में हो वो इवन नंबर है, ठीक है। हाँ, यानी 2n ये कैसा नंबर है? यह ऑलवेज इवन नंबर होगा। 2n, n का वैल्यू कुछ भी रख लो, ऑलवेज इवन नंबर आएगा, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, 0 आएगा, 1 रखो, 2 आएगा, 2 रखो, 4 आएगा, 3 रखो, 6 आएगा, ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है। तो ऑड इवन नंबर जो है वो 2 की और भी रखेगा। हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, इवन को अगर तुम ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक इवन नंबर ही आएगा। आया समझ में? अगर तुम ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। अगर तुम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा। ये सब चीजें याद रखा करो। आया समझ में? इवन इवन को मल्टीप्लाई करो, इवन आएगा।
तो यहाँ देखो जरा, ये दो क्या है, इवन नंबर है। n अब चाहे जो हो, देखो इवन नंबर है और यहाँ भी इवन नंबर है। अब n इवन हो चाहे ऑड हो, कोई मतलब नहीं है। अब अगर तुम इवन या ऑड को अगर एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। आया समझ में? कोई डाउट है? तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद के लेक्चर कल से करेंगे। कोई डाउट है? आज बेसिक बेसिक चीजें हुआ, नंबर्स के बारे में तुम लोग जानकारी इतना लिए, ठीक है। 11th का कुछ टॉपिक चला, आया समझ में? तो ये सब चीजें हुआ, इसका रिवीजन करना, कल नोट्स बनाना और चेक कराना डेली। एक आज का पढ़ाया हुआ चीज कल चेक करेंगे नोट्स में। इसका पीपीटी दे देंगे ना। अच्छा लेक्चर, अच्छा हाँ यार, तुम लोग अभी लेक्चर प्रोवाइड कहाँ करा पाएंगे। चलो कोई नहीं, अभी वो करो, बाकी पीपीटी भेज देंगे तुम लोग को व्हाट्सएप पे, वहां से नोट्स बना लेंगे। आया समझ में? व्हाट्सएप इसको भेज देंगे, तुम भेज देना, चाहे तुम लोग अपना नंबर। मेरा ना हाँ हाँ, लगता है फोन चार्ज में लगा है। एक सेकंड रुक जाओ। यहीं पे बोल दो ना। 8651 8651 92 92 9016 9016, ठीक है। नाम क्या है? अंशुल। ठीक है।